ये सबका सबका लोकतंत्र है, संविधान है, सबका अधिकार है, सबका देश है। आज़ादी के लिए हर समाज के लोगों ने लड़ा है। पीडीए की सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, ज़्यादातर राज्य में इन लोगों की सरकार, जो जो पहले का समीकरण 19 का चुनाव था, उसमें पूरा जो है कि केसरिया छा गया था। सरकारें थी, तब जाकर सरकार बनी थी केंद्र की सरकार। आज आप देख लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आंकड़ा निकाल लीजिए, ज़्यादातर आधे से अधिक राज्य में सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। अगर ये आधे सरकार में ये मनमानी करेंगे, चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष नहीं रहेंगे, तो आधे जगह वो मनमानी करेंगे। पंजाब से नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। मैं इस समय जहूराबाद में हूँ और जहूराबाद के ओम प्रकाश दीवाना, जो समाजवादी पार्टी के टैटू मैन के नाम से जाने जाते हैं और दीवाना भी हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का। ये देखिए, इन्होंने पूरा टैटू बनवा रखा है और अखिलेश जी के इतने दीवाने हैं कि उनकी फ़ोटो इनके हाथ में है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। एक ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं वहाँ, और ये ओम प्रकाश यादव हैं। तो ओम प्रकाश यादव दीवाना टैटू मैन से करते हैं यहाँ की कुछ राजनीतिक चर्चा। सबसे पहले आपका धन्यवाद देते हैं और आपके माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, बिग द्वारा इस यंत्र तेरी आवाज़ जहाँ तक जितने लोगों के कानों तक जा रही है, आप सभी लोगों का मैं दिल से हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ जी। ये बताइए, ये समाजवादी पार्टी के प्रति ऐसी दीवानगी कैसी? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रति और माननीय श्री अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति बहुत बड़े लीडर हैं और बहुत बड़े एक जनाधार हैं। छात्र, गरीब, वंचित, शोषित की आवाज़ बनते हैं, पिछड़ों की आवाज़ बनते हैं, पीडीए की आवाज़ बनते हैं, हक अधिकार की आवाज़ को उठाते हैं। और ये टैटू बनवाने का कारण कोई यूँ नहीं है। इस टैटू बनवाने का कारण है कि आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने 18 लाख लैपटॉप देने का काम नहीं किया। किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने 55 लाख महिलाओं को पेंशन देने का काम नहीं किया। किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने इतनी शानदार आगरा एक्सप्रेसवे देने का काम नहीं किया। किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने इतनी शानदार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देने का काम नहीं किया। किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने इतना शानदार इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम लखनऊ में देने का काम नहीं किया। किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने इतना शानदार लखनऊ मेट्रो देने का काम नहीं किया। जनेश्वर मिश्र देने का काम नहीं किया। गोमती रिवर फंड देने का काम माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया। 1090, 108, 112, डायल 100, पुलिस मुख्यालय, तमाम ऐसे काम हैं कि बहुत टाइम लग जाएंगे अपने नेता का अगर हम काम बताने लगे। इस काम को देख करके, जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश ने बनाया, उस चीज को देख करके हम लोग उनका दीवाना हुए हैं। किसी का दीवाना कोई यूं ही नहीं हो जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन सरकार नहीं है। देखिए, सरकार और पैसा रुपया आता है और जाता है, लेकिन लोकप्रियता किसी का आप छीन नहीं सकते हैं। ये अधिकार में शरीर मेरा है। माता पिता के पास अगर हमने किसी को चाहा है तो माननीय श्री अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चाहा है। उनके काम को देखकर हमारी दीवानगी हुई है और हमारी दीवानगी मैं अकेले नहीं हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी को चाहने वाली पूरी एक तादाद है, एक टीम है, और मेरी एक टीम है पूरी, और उस टीम के साथ हम लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। और भी वर्तमान सरकार से समेत आने वाली आगे वाली सरकार भी अगर इस प्रकार का काम करेगी तो दीवाने पैदा होंगे। अच्छा ओम प्रकाश दीवाना जी, ये बताइए कि सबसे बड़ी चीज है कि सरकार समाजवादी पार्टी की थी, आपने सरकार समाजवादी पार्टी का तो गुणगान कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इस सरकार में भी बहुत से काम हुए हैं। अपराध कम हुआ है, बुलडोजर चला है और अपराध बिल्कुल खत्म हो गया है। इसको लेके क्या ये तो आप लोग लगातार कहते हैं, ये तो मीडिया का काम है, आप लोगों का काम है। चौथा स्तंभ आप लोग कहे जाते हैं। ये तो आप लोग बैठ करके नेशनल चैनल के लेवल, आज 14 लोगों का बहिष्कार क्यों कर दिया गया? क्या उसने किसी समाज को लड़ाने का काम वो लोग करेंगे? क्यों उनका किया गया? आज तक तो नहीं किया गया था। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय। माननीय गेट के बाहर रख रहे हैं, बड़ी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां उनका बहिष्कार कर दे रही हैं। क्या कारण है? कोई खेत, उन लोगों ने कहीं ना कहीं आप लोगों का स्तर गिर रहा है और नेशनल चैनलों का स्तर गिर रहा है। इसकी वजह से जो क्षेत्र के यूट्यूबर हैं, छोटे पत्रकार हैं, उन लोगों से जनता जुड़ रही है, आप लोगों से विश्वास जुड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मीडिया की देन है। मीडिया से कटाक्ष हो रही है, मीडिया अपना काम नहीं सही से कर रही है। चलिए, आपकी बात मैं मानता हूँ। अभी महिला बिल पास होने का मामला जो संसद में हुआ है, तो महिलाओं को कितना फायदा होगा, किस तरह का है ये बिल? देखिए अभी तो ये पेश हुआ है,
समझिए बात को। और हमको जुमला नहीं फेंकना आपके चैनल पे, पेश हुआ है और इसका हम लोग समर्थन करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अच्छी चीज़ है, होनी भी चाहिए, लेकिन इसका पूरा भी बायोडाटा निकाला जाए, कहीं ये 2 करोड़ रोजगार की झांसी की तरह ना आ जाए, 15 लाख की तरह ना निकल के आ जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के अब सही वादे पर भी लोग संदेश जताने लगे हैं। महिलाओं के लिए आया है तो अच्छी बात है, सबका साथ सबका विकास एक नारा भी आया था, मैं भी चौकीदार एक नारा भी आया था। चौकीदारी के अंदर ही हमारा देश लूट रहा है, बिक रहा है, लेकिन कोई आवाज उठा रहा है? तो उसी तरीके से है, रक्षाबंधन पे 800 का सिलेंडर महंगा हो रहा है, रक्षाबंधन पे बहनों का 200 सिलेंडर सस्ता किया जा रहा है। समझ रहे हैं क्या कारण है? कारण है कि 24 सर पे है, समझिए 24 सर पे है। आप समझ रहे हैं, खोद रहे हैं जानबूझ के, और बड़ी समस्या नहीं है। आइए पूछिए कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। इंडिया और एनडीए का जो वो फाइट चल रहा है, जी जी, और एक जगह भारत है, एक तरफ इंडिया है, तो इसको लेके क्या कहेंगे? इसको लेके हम लोग संतुष्ट हैं। और इंडिया का जो है कि खाता भी बहुत शानदार घोषी से खुला है, आप देखे भी होंगे। दिक्कत में हम लोग नहीं है, दिक्कत में पत्रकार साथी, पत्रकार महोदय आप लोग हैं। आज तक कहते थे कि मोदी जी हरा देंगे, अब आप लोग, मैं किसी न्यूज चैनल पे नहीं सुना हूँ कि ये आ जाए कि एनडीए जो है कि इंडिया को हरा देगी। इंडिया को हराने की बात करे तो करे कौन? करे कौन? आप लोग सस्पेंशन में फंस गए हैं, किसी चैनल पे नहीं चल रहा है। अच्छा, भारत और इंडिया में क्या अर्थ समझते हैं? कुछ अर्थ नहीं है, हिंदू मुस्लिम में कुछ अर्थ नहीं है, सब इंसान हैं। देखिए, आज हमारे देश में तब खतरे में हिंदू है जब देश के हिंदू प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे हैं, राष्ट्रपति की सीट पे बैठे हैं, गृह मंत्री की सीट पे बैठे हैं, जब हिंदू बैठे हैं। ये तो सोचने वाला विषय है कि जिस दिन मुसलमान बैठेंगे कहाँ जाएंगे हिंदू भाई? ये बहुत बड़ा विषय है। तो हिंदू खतरे में नहीं है, यहाँ एनडीए भारतीय जनता पार्टी खतरे में है। जब चुनाव आता है तो हम लोगों को हिंदू बनाया जाता है, और चुनाव खत्म हो जाने के बाद सिलेंडर हमको भी 1200 का मिलता है, मुसलमान को भी 1200 का मिलता है, टमाटर हमको भी 200 का मिलता है, मुसलमान को भी मिलता है। तो ये बताइए, इंडिया और भारत में अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, अंतर लाया जा रहा है मणिपुर से मुद्दा हटाने के लिए, महंगाई से हटाने के लिए, सारे बेरोजगारी से हटाने के लिए। ये जो है कि नया समीकरण खेला जा रहा है, अंतर कुछ नहीं है। 24 में किस तरह का गुल खिलेगा? बहुत शानदार 24 हाथ में है, और इस चीज को देखते हुए नाम से घबरा रहे हैं। अगर जब आप चुनाव जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीत रहे हैं, तो नाम से क्या दिक्कत है भाई? आप भी तो इंडिया के नाम पे वोट फॉर इंडिया के नाम पे वोट बटोर चुके हैं, सेना के नाम पे बटोर चुके हैं। जो काम आप कर चुके हैं, फिर दूसरे को क्यों रोक रहे हैं? बात तो सही है जी बिल्कुल बात, लेकिन रह गया सवाल कि अब जो अगला चुनाव होगा, इस चुनाव में इंडिया के लोग जो हैं क्या एकजुट हो पाएंगे, अपना प्रधानमंत्री बना पाएंगे? देखिए हो गए हैं, देखिए फिर आप वही काम शुरू कर दिया आप लोग। ये हो गए हैं, अब क्या चाहिए? यहाँ ये खाता खुला है ना घोसी में, 15 लाख वाला खाता खुला है जमा करने के लिए। जैसे एक 15 लाख का खाता खुलवाया था आम इंसान, उसी तरह से इंडिया घोसी में खाता खोल दिया है। मतलब आपको भारत से भी प्यार है और इंडिया से भी प्यार है? बिल्कुल, हमारे दोनों हमारे देश का नाम है। भारत इंडिया में हम फर्क नहीं समझते हैं। फर्क करने वाले लंबा गेम खेले, उसके पीछे लंबा समीकरण है। महंगाई से मुद्दा हटाने के लिए इंडिया भारत, नाम क्या है? इंडिया भारत में कोई बड़ा, आप माननीय प्रधानमंत्री हैं, माननीय हैं, सम्मानित सीट पे, उच्च स्तर के सीट पे, देश के प्रथम सीट पे बैठे हुए हैं। आप ये बात करिए कि 2 करोड़ रोजगार कैसे आएगा, 15 लाख खाते में कैसे जाएगा? बाबा का बुलडोजर बहुत चला उत्तर प्रदेश में, और इससे अपराध खत्म हो गया, तो बुलडोजर को लेके क्या कहेंगे? बुलडोजर का दिशा सही नहीं है। बुलडोजर चले, टॉप 10 की लिस्ट निकाल दीजिए, जितने समाजवादी के माफिया गुंडा नेता है उठा के मरवा दीजिए गोली, और भारतीय जनता पार्टी में भी जो शामिल उठवा के मरवा दीजिए गोली, बुलडोजर चलवा दीजिए। टॉप 10 की लिस्ट, हमारे नेता तो कहते हैं कि टॉप 10 की लिस्ट निकाल दीजिए, लेकिन वो लिस्ट क्यों नहीं निकालते हैं? उनको मालूम है, जब वो कहते हैं तो हमारे विधायक, 1 मिनट सुन लीजिए, माफिया की बात कर रहे हैं तो हमारे विधायक जहुराबाद के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर, वो सदन में कहते हैं, 2 दिन बाद हमारे विधायक कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर से बड़ा माफिया है कौन? मैं पूर्वांचल का माफिया हूँ, उनका ओम प्रकाश राजभर ही अजमा देते हैं वर्तमान सरकार को। वर्तमान सरकार जी कुल मिला जुला के बड़ा गोलमाल है। देखिए गोलमाल है ये, सबका लोकतंत्र है, संविधान है, सबका अधिकार है, सबका देश है। आज़ादी के लिए हर समाज के लोगों ने लड़ा है। पीडीए की सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, ज्यादातर राज्य में इन लोगों की सरकार, जो पहले का समीकरण 19 का चुनाव था उसमें पूरा जो है कि केसरिया छा गया था। सरकारें थी तब जाकर सरकार बनी थी, केंद्र की सरकार। आज आप देख लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आंकड़ा निकाल लीजिए, ज्यादातर आधे से अधिक में राज्य में सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। अगर ये आधे सरकार में ये मनमानी करेंगे, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहेंगे, तो आधे जगह वो मनमानी करेंगे। पंजाब से जीत नहीं पाएंगे ये लोग, दिल्ली से जीत नहीं पाएंगे,
पश्चिम बंगाल से सीट कम आएंगी, बिहार से सीट कम आएंगी, बहुत ऐसे देश हैं जहाँ से कम, प्रदेश हैं जहाँ से कम आएंगी, तो सीट बढ़ेंगी कहाँ से? बिहार में देख लीजिए 40 सीट कुल में। मिला जुला के आप लोग आशान्वित हैं? बिल्कुल, घोसी से हम लोगों का और जो है कि हौसला, हिम्मत, जज्बा, जुनून बढ़ गया है। घोसी से हौसला तो बड़ा है। घोसी में तो लोगों ने दल बदलुओं को एक सबक सिखाया है। तो अब जो भी पार्टी से दल बदल करेगा तो जनता क्या सबक सिखाएगी? ऐसा ही तो दल बदलुओं का ठिकाना, माफिया गुंडाओं का ठिकाना तो भारतीय जनता पार्टी बन गई है ना। भारतीय माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री जी आए थे, कम से कम कैबिनेट मंत्रियों का अड्डा बन गया था घोसी। एक चुनाव, वर्तमान सरकार होते हुए आप चुनाव न जीत पाए, इतनी ताकत लगाने के बाद, तो बहुत बड़ी बात है। आप हार गए। जो कहते थे ओम प्रकाश राजभर के अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव आजमगढ़ में नहीं आए तो हम लोग चुनाव हार गए। हम तो खूब मेहनत किए थे। यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ला करके ओम प्रकाश राजभर जी ने बेइज्जत किया कि नहीं किया? किया ना घोसी में। कुल मिला जुला के पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है और जनता ही, पब्लिक ही इस बार के चुनाव को आगे बढ़ाएगी। जनता सब जानती है और जनता विकास को छोड़ करके, जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले श्री अखिलेश यादव जी को छोड़ करके 2 करोड़ रोजगार के झांसे में आ गई, 15 लाख की झांसा में आ गई और गई। जनता ने वोट किया, अधिकार दिया। 10 वर्ष हो गया केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को भी 6-7 साल होने जा रहे हैं। जनता ने मत अपना दिया है, उनको टाइम दिया है सरकार को। अब सरकार ना करे तो सरकार का विषय है। जनता का फिर से समय आ रहा है। जनता जो है कि अपने 2 करोड़ का हिसाब लेगी, 15 लाख का हिसाब लेगी। जो खाता हम लोग खुलवाए हैं उस खाता में आज तक पैसा नहीं है, उसका हिसाब जनता लेगी। सिलेंडर महंगा कितना पड़ रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है। सिर्फ डिबेट, मीडिया पे डिबेट चल रही है और मीडिया को बहिष्कार करने का काम शुरू कर दिया गया है। ये काम पहले हो जाना चाहिए था। तो आपने देखा कि ओम प्रकाश दीवाना जो समाजवादी पार्टी के लिए जीते हैं और मरते हैं, इन्होंने बड़े बेबाक अंदाज से अपनी बातों को रखा। ऐसे में लोकसभा चुनाव में जनता कैसा गुल खिलाएगी ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए इतना ही। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।